ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी का भगवत गीता के इस सत्र में स्वागत। और आप लोग बहुत ही अ, भक्त लोग हैं जो अपने बहुमूल्य समय से इतना समय निकालते हैं कि भगवत चर्चा में यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और हम लोग अब भगवत चर्चा करते करते अध्याय 5 में हैं। और अध्याय 5 में 5 श्लोक पिछली बार हम लोग कर भी चुके हैं। तो हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और फिर लेकिन उससे पहले हम लोग पूर्वाचार्यों से प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ आप सभी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बोलूं, जो भी कहूँ, वो सारा शास्त्र सम्मत हो। और आप लोग मुझे यह आशीर्वाद देंगे कि कुछ भी किसी प्रकार से वो शास्त्र से भिन्न ना हो, त्रुटि ना हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करें शुरू। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम्य पुण्यरण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः सवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। तो हम लोगों ने जो है पिछली बार देखा कि कैसे जो अर्जुन के प्रश्न रहते हैं और अर्जुन के सारे भय रहते हैं, जो संशय रहते हैं, उनको भगवान धीरे धीरे छिन्न भिन्न कर देते हैं और अर्जुन अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। तो उस अनिर्णय की स्थिति के लिए अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 ये सारे हम लोगों ने देखे। तो भगवान ने अध्याय 2 में पूरा समराइज किया, संक्षेप में बताया कि क्या है तत्व और उसमें ज्ञान की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा क्या है, कर्म योग क्या होता है। फिर उसके बाद में भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं कि सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, ज्ञान योग क्या है। तो अध्याय 4 में हम लोगों ने देखा कि ज्ञान योग क्या है, असली ज्ञान क्या होता है और कैसे उसकी परंपरा चली और सारे जितने भी मार्ग हैं वो सब भगवान तक जाते हैं। तो उसमें कर्म विकर्म और अकर्म भी देखे और फिर हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोग करते हैं वो सारा यज्ञ की तरह होता है और वो सब जो है भगवान को समर्पित होता है। तो चाहे आप शॉर्ट रूट लीजिए और चाहे लॉन्ग रूट लीजिए, तो वो आप उससे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि भगवान ने बताया जो ज्ञान है वो 4 चीजों के समान रहता है। 4 चीजों से भगवान ने तुलना की थी। एक था कि जैसे भवसागर में नाव रहती है, तो वो ज्ञान नाव की तरह है, आपको भवसागर से पार कर सकता है। जैसे समुद्र में नाव या जहाज होते हैं। अग्नि, जैसे कि अग्नि क्या करती है, जो भी ईंधन उसमें लगाइए आप, अच्छा बुरा खराब, सबको भस्मसात कर देती है, समाप्त कर देती है और वो ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से ज्ञान आपके कर्म प्रभावों को, जो कर्म फल हैं, उनको भस्मसात कर देता है, इसीलिए उसको ज्ञानाग्नि कहते हैं। और फल आपको जैसे अलग अलग स्वाद रहते हैं उनके, तो वो फलों का स्वाद आप जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो भी आपको कर्म फल भोगने नहीं पड़ते, लेकिन आपको उनका। और ज्ञान कैसा है, ज्ञान तलवार की तरह है जो अज्ञान को छिन्न भिन्न कर देता है, काट देता है। तो इस प्रकार की 4 तुलनाएं भगवान ने अंतिम श्लोकों में अध्याय 4 के की थी। तो हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा इस पर भी चर्चा की कि कर्म लौकिक रूप में क्या है। अध्याय 4 जिन लोगों ने अटेंड किया देखा तो उनको कर्म पता है, और जिन्होंने नहीं किया तो उनको आगे की चर्चा जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि कर्म यदि, तो मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा कि मैं अभी, वैसे शायद मैंने अध्याय 3 डाला है यूट्यूब पे, 4 में 1-2 दिन में टाइम निकाल के डाल दूंगा, आप जरूर देखें। वरना आपको आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको शब्द नहीं समझ आएंगे, है ना। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि उसको कितना भी कोशिश करूंगा मैं समझाने की, जब तक आप पिछले वाले से होके नहीं गुजरे होंगे आगे का समझ नहीं आएगा। भगवत गीता बहुत ही क्रमवार है। भगवान ने चूंकि वो
अर्जुन को एकदम उठा के ऐसे नहीं ज्ञान दिया था, क्रमवार समझाया था, स्टेप बाय स्टेप भगवान ने समझाया है। तो जो पहले है वो हमको पहले ही समझना पड़ेगा, ठीक है। उसका प्रभाव मतलब वो अच्छा खराब सब हो सकता है कि जो भगवत गीता के श्लोक हैं उनको हम पढ़ेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा और सब कुछ अच्छी बात है, परंतु समझना जहाँ तक है तो एक रहता है कि हम लौकिक दृष्टि से समझें, तो लौकिक दृष्टि से भी तभी समझ आएगा जब हम लोग क्रमवार चलेंगे, और एक रहता है कि आंतरिक दृष्टि से समझें, तो आंतरिक दृष्टि से तो तभी आप समझ पाएंगे जब भगवत कृपा होगी। बिना भगवान की कृपा के या बिना गुरुदेव की कृपा के भगवत गीता भागवत ये समझ नहीं आते, ये अंदर नहीं जाते, ठीक है। ये आपको बस कहानी लग सकते हैं पर ये अंदर नहीं जाते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भगवान से नित्य प्रार्थना करनी होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसके लिए और क्या करना होगा, उसके लिए भगवत गीता ही पढ़नी होगी। एक बड़ी सुंदर बात है ये, मैंने जब नारद भक्ति सूत्र पढ़ा और उसको समझने का प्रयास किया तो समझ आया कि बाकी जो भी रास्ते हैं भक्ति योग के अलावा उनमें एक लक्ष्य है। तो दो शब्द होते हैं, साधन और साध्य। साधन वो होता है जिसके द्वारा आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे आप अ, आटा लाए, पानी लाए, सब लेके फिर आप उनको गूंथ के फिर रोटी बनाते हैं, परंतु और उसमें फिर और भी बहुत सारी सामग्री लगती है ना, थाल पर हाथ लगेगी, बेलन लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो जब एक बार रोटी बन जाएगी तो बाकी सब यूजलेस हो जाएंगे। तो बाकी सब जो है वो इस प्रकार से है कि एक बार आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो सब यूजलेस हो जाता है। और उस लक्ष्य पे पहुंचने के बाद में चूंकि अब आपने रोटी बन गई और आपको नहीं पता है कि इसके बाद क्या करना है, तो आप जो है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाकी मार्गों में ये संभावना बहुत प्रबल रहती है। जब भी ब्रह्म ज्ञान से आदमी क्या जानता है, ज्ञान से ये समझ पाता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, भगवान की एक नित्य स्थिति है, और ब्रह्म क्या है, इन सब बातों का ज्ञान होता है उसको, ठीक है। ये सब शब्द अभी हमको लगते हैं, जब हम लोग उस मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो ये वाला ज्ञान आना शुरू होता है। लेकिन भक्ति योग ऐसा है जिसमें आप भक्ति करके ही भक्ति की प्राप्ति करते हैं, और भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। मेरी बात मुश्किल लग रही होगी समझने में, भक्ति करेंगे तो ही भक्ति मिलेगी, पर भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। मतलब जैसे कि रहता है ना, मंजिल नहीं है, रास्ता ही मंजिल है आपकी। भक्ति करेंगे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। भगवान की सेवा का कोई अंत नहीं है। तो ये पूरा रास्ता ही इस प्रकार से है। तो इसलिए कभी मतलब ये नहीं सोचना है अपन को कि भगवत गीता हम अटेंड करते हैं या पढ़ते हैं या भगवान की सेवा करते हैं तो ये व्यर्थ जा रहा है, आगे हमको क्या मिलने वाला है, आगे यही मिलने वाला है। तो इसलिए हमको इस पे जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको ये बात और अच्छे से क्लियर होने लगेगी कि हमको प्राप्त भी यही करना था, कुछ और नहीं प्राप्त करना था। तो हम लोगों ने फिर ये लौकिक रूप में हम लोग देख लेते हैं, वहां पे हम लोगों ने देखा कर्म, विकर्म और अकर्म होते थे, है ना। जिसमें कर्म है जो शास्त्र सम्मत क्रियाएं करते हैं वो कर्म है, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोशिश की थी। और विकर्म वो है जो शास्त्र के विरुद्ध है, अकर्म वो हैं जो शास्त्र सम्मत हैं परंतु आपकी कर्म फल की इच्छा से रहित हैं, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे है, सुनने को लग रहा है कि हाँ हम समझ गए, परंतु पता नहीं मुझे तो हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। तो जब लौकिक रूप में आप देखें तो कार्य, कर्तव्य, प्रतिक्रिया, इनको हम लोग कर्म कहते हैं लौकिक रूप में। और कोई कार्य अच्छा होता है और बुरा होता है, तो जब आप कार्य अच्छा है और बुरा करते हैं तो उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, वो भी अच्छे बुरे होंगे। कार्य अच्छा या बुरा है तो उसके परिणाम भी अच्छे बुरे होंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भगवान जो है वो अर्जुन को ये बात आगे बताते हैं कि कोई यदि व्यक्ति कर्मों का त्याग करता है, कर्म के परिणामों का त्याग करता है, कैसे, योग के द्वारा, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन्निसंशयम आत्मवंतम न कर्माण निबद्धनन्ति धनंजय,
भगवान ने आखिरी चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में, सेकंड लास्ट श्लोक है 41वां, वहां पे बता रहे हैं। तो कैसे योग से आप कर्म के परिणामों को छोड़ दो। आप जब भगवत योग करेंगे, भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसमें कर्म के परिणामों को छोड़ना है, कर्म नहीं छोड़ना, ऐसा भगवान बताते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर मिस इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें लगता है भगवान कह रहे हैं कि कर्म को छोड़ दो, संन्यास ले लो। और इसी चीज को जब ये मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो मिस इंटरप्रेट करना ये नहीं कि अर्जुन मूर्ख थे, या हमको कभी कदापि ये भाव नहीं लाना चाहिए। वो व्यक्ति जो बीच युद्ध के एकदम मध्य में खड़े होकर के और पूरी ज्ञान चर्चा कर सकता है, तो वो व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक लीला है, वो हम लोगों को समझाने की लीला है। तो हमको ये कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे अर्जुन को तो ये बात भी नहीं समझ में, कितना इजी था, भगवान ने बताया, देखो हम लोग तो समझ रहे हैं और उनको नहीं समझ में आए, तो ये वाला स्टोरी नहीं, और हमें सही में समझ नहीं आया, हमने सिर्फ सुन लिया अभी, है ना। तो ये बात भगवान जब कहते हैं तो अर्जुन को थोड़ा ये लगता है कर्म छोड़ देने की बात हो रही है यहाँ पर। और फिर लास्ट में भगवान कहते हैं युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन्नि संशयम आत्मवंतम न कर्माण निबद्धनन्ति धनंजय। इसको छोड़ दोगे तो आप बधोगे नहीं, और अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोले कि ये कुछ समझ नहीं आए बात। यहां से जो है अध्याय 5 प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है वो ये है कि पहले एक बार आपने मुझे ज्ञान योग बताया था, फिर आपने मुझे कर्म योग बताया, आप कहते हैं कर्म योग, फिर संन्यास लेने की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं युद्ध करो। तो मैं कर्म करूं, मैं युद्ध करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एक दृष्टि में अगर हम लोग देखें तो अध्याय 5 में हम लोगों को क्या है, पहला जो श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास लेना है या हमको कर्मयोग करना है, और इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है। फिर भगवान कहते हैं कर्मयोग, दूसरे और तीसरे में कर्मयोग संन्यास के तुल्य है लेकिन आसान है, ये भगवान बताते हैं। फिर भगवान जो है बताते हैं निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस बात को भगवान तीसरे अध्याय से कहना शुरू कर रहे हैं, विभिन्न श्लोकों में अलग अलग प्रकार से समझाते हुए अर्जुन को कहते जा रहे हैं। तो उसमें योग युक्त कैसा होता है व्यक्ति, और 3 प्रकार के कौन से कर्ता होते हैं, कैसे आप कर्ता नहीं बनेंगे, ये बात भगवान बताते हैं। और फिर आखिर में भगवान बताते हैं, इसमें कुल 29 श्लोक है, भगवान बताते हैं कि परमेश्वर पर यदि ध्यान लगाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और फिर पहला प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, पहला जो श्लोक है इस अध्याय का, संन्यास अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छेयतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं, तो क्या आप कृपा करके मुझे निश्चित तौर पर बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है। और फिर भगवान जो है समझ जाते हैं कि अर्जुन के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही, जैसे भी हम लोगों ने चर्चा की द्वितीय अध्याय में, भगवान ने जो बताया, तृतीय अध्याय में बताया कि ज्ञानी जो है उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, चौथे अध्याय में बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में, मतलब जो आप यज्ञ करते हैं उनका रिजल्ट है आपको ज्ञान की प्राप्ति। तो सब तरह से जब आप कह रहे हैं कि ज्ञान, हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हमको त्याग करना चाहिए, हमको संन्यास लेना चाहिए, फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध करें, ये बात समझ नहीं है, ये कंफ्यूजन है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले अध्याय में। ठीक है, तो इस पे हम लोग अब इस बार चर्चा नहीं किए करेंगे। तो अर्जुन को कुल मिलाकर के समझ नहीं आया कि करना क्या है, और भगवान से वो यही बात कह रहे हैं। यहाँ बड़ी एक सुंदर सी बात है कि भगवान दे रहे ज्ञान, कोई छोटा मोटा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं दे रहा है। अर्जुन जैसा भक्त है जो शिष्य है, वो भी कोई छोटा मोटा साधारण नहीं, पर कितना क्लियर कट है कि जब तक अर्जुन कह रहे हैं हमको समझ नहीं आएगा, हम कार्य करेंगे नहीं, आप मुझे समझाते रहो। और भगवान उतने ही धैर्य के साथ अर्जुन के जितने भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर जीवन में यह सीखें कि हमको यदि हम शिष्य बनते हैं या किसी को गुरु मानते हैं, तो हमको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। मतलब ये बहुत
यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत साधारण सा और बहुत ही सुंदर सा तथ्य है दोनों लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु आपको समझा रहे हैं, परंतु आप जब तक नहीं समझ जाते तब तक आप अनुनय विनय करते हुए प्रश्न करें, है ना, कि हमको समझ नहीं आ रहा और आप मुझे बताइए कि ये कार्य करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, इसमें जो है शब्द आया श्रेय 5.1 में, ए यत श्रेय एतयोरेकम, ऐसा दूसरा सेंटेंस था इसमें। तो श्रेय जो शब्द है, इस पर हम लोगों ने वृहद चर्चा की थी और ये 2.7 श्लोक था। कार्पण्य दोषो अपहत्सो भाव अपृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो वहां पर यच्छेयम सुनिश्चितम ब्रूहितन में साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा करके अर्जुन बताता है मैं आपके शरण में हूँ और वो जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, परम कल्याणकारी, वो मुझे बताएं। तो श्रेय शब्द का अर्थ होता है परम कल्याणकारी है। और फिर उसके बाद में तीसरे अध्याय में भी अर्जुन इसी प्रश्न को करता है और 5वें अध्याय में फिर अर्जुन ने वही प्रश्न किया। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि अर्जुन जो है वो अपने परम कल्याण के लिए बहुत उत्सुक है। उनको एक ही चीज जाननी है भगवान से कि किस अवस्था में परम कल्याण होगा। यही हमारा प्रश्न होना चाहिए, यही हमारा प्रश्न होना चाहिए स्वयं से, गुरु से, भगवान कृष्ण से, विभिन्न शास्त्रों से, हमारा परम कल्याण किसमें है। तो जब अर्जुन ने इतना आसान कर दिया हम लोगों के लिए कि वो प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया है, अब जो भगवान उत्तर बताते हैं हमको उस मार्ग पर चलना मात्र है। तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा और हम लोग फिर इसको थोड़ा सा हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की कि प्रेय और श्रेय दो चीजें होती है। प्रेय होता है अल्पकालिक सुख, तुरंत में जो परिणाम मिले उसके लिए कार्य किया जाए। श्रेय है दीर्घकालिक सुख या लक्ष्य जो परम कल्याणकारी हो। और फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि दोनों बराबर हैं। सन्यास जो हम आपसे कह रहे थे वो, और कर्मयोग, ये दोनों ही एक जैसे हैं, परंतु आपकी अवस्था में, आपकी स्थिति में सबसे उत्तम है कि आप कर्मयोग करें, यानी भक्ति युक्त कर्म करें। ठीक है। तो अर्जुन को ये जो उपदेश है वो एक तरह से हमारे लिए उपदेश है। अर्जुन सांसारिक व्यक्ति हैं, राजर्षि हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुटुंबी हैं, परिवार है। तो उनके लिए यदि ये लागू हो रहा है तो हमारे लिए भी वही का वही लागू होता है। तो हम लोगों को जो है वो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अर्जुन के लिए जो मार्ग है वो हमारे लिए भी श्रेष्ठ कर मार्ग है। तो हम लोग देखते हैं कि अर्जुन जो है वो ये प्रश्न करते हैं तो भगवान कहते हैं कि भाई अपने कर्मों के परिणामों से घृणा या इच्छा नहीं करनी है और आपको भक्ति युक्त कर्म करना है। तो अर्जुन के मन में आता है कि कर्म जो है वो संन्यास से बेहतर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर दोनों एक ही हैं, भगवान कह रहे हैं दोनों एक ही हैं और कर्म करते हुए भी तुम सन्यासी हो सकते हो, तो अर्जुन पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि सन्यासी व्यक्ति कौन है। सन्यासी व्यक्ति वो है, वो नित्य सन्यासी यानी हमेशा सन्यासी है, जो अपने कर्म फलों से घृणा नहीं करता, उनसे कुछ प्रेम भी नहीं रखता, उनकी इच्छा भी नहीं करता, और सभी प्रकार के द्वंद्व, जो दो स्थितियां होती है ना कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, तो अमीरी गरीबी, जितने भी हैं सब डुअल होते हैं, दोनों में एक जैसा रहता है, वो व्यक्ति नित्य सन्यासी कहलाता है, वो हमेशा सन्यासी बोला जाता है। तो इस पर भी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी। और फिर भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वही ये कर्म योग और ज्ञान योग को अलग अलग समझता है, लेकिन जो लोग इस तत्व को जानते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं वो लोग दोनों को एक ही समझते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे और हम लोग फिर 5वें श्लोक पे पहुंचे थे। वहां से हम लोग ये चर्चा वापस प्रारंभ करते हैं। तो 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति। जो यह जानता है कि सांख्य यानी ज्ञान योग और
उससे जो स्थान मिलेगा, उससे जो मंजिल मिलेगी, उससे जो जहां पहुंचेंगे, और भक्ति योग, ये दोनों एक ही स्थान पे पहुंचाते हैं, दोनों ही भगवान तक ले जाते हैं। और जो इस तरह से देखता है कि ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों एक स्थान पे पहुंचाने वाली बात है, तो वही व्यक्ति जो है वास्तव में वास्तविकता को जानता है, यथारूप में देखता है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि कर्म योग और संन्यास दोनों अगर देखा जाए तो एक ही चीज है। कैसे? भक्ति जो है वो संन्यास भी है, कैसे? तो इस चीज को अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि कैसे, ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो आगे भगवान बता रहे हैं इसको, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो भक्ति में जो लगा हुआ है व्यक्ति, वो खाली कर्मों का परित्याग करने से सुखी नहीं बन सकता, लेकिन यदि भक्ति में लगा रहे, कोई व्यक्ति जो भक्ति में ना लगा हो, तो उससे सोचे कि मैंने कर्मों का परित्याग कर दिया, अब सन्यासी हो गए, तो मन से सोचेगा, वो कहीं ना कहीं उसमें लिप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, वो आसानी से परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान उसका सुविधा बताते हैं कि कैसे, और ये भी बताते साथ साथ कि जो व्यक्ति भक्ति योग में नहीं है, निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए त्याग करना बहुत ही कठिन है संसार में। वो त्याग नहीं कर सकता, वो सन्यासी नहीं बन सकता, वो दुखपूर्ण है। लेकिन हाँ, ज्ञानी व्यक्ति भक्ति योग करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो पूरा अभी बताया छठे श्लोक तक, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि कर्म को आप त्याग मत करो, त्याग को कर्म में करो। ठीक है? तो आपको लगेगा अजीब सी बात है, हम भी कुछ समझ नहीं आए। ठीक है, तो जो कर्म आप कर रहे हैं उनमें कर्म फल की इच्छा का परित्याग करो, इंद्रिय भोग की इच्छा का त्याग करो। कर्म करें लेकिन ये सब त्याग करें। तो अर्जुन समझ नहीं पाए, बोले मतलब समझ नहीं आई बात। बोले अपने कर्मों के परिणामों को ये समझ कर छोड़ दीजिए कि वैसे भी कुछ आपका नहीं है। अब इसको समझते हैं मोटे तौर पे, शरीर किसका है? शरीर किसका है? पंचतत्व का है। पंचतत्व किसके हैं? परमात्मा की। तो फिर अल्टीमेटली शरीर किसका हुआ? परमात्मा। संसार किसका है? ठीक है, प्रकृति जो है वो किसकी है? भगवान की। ठीक है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले साधन किसके हैं? भगवान के। शरीर भगवान का है ना, संसार भगवान का, प्रकृति भगवान की, सारे साधन भगवान के। तो उनसे कोई भी कार्य होगा वो किसका होगा? भगवान। उससे कोई फल होगा तो किसका होगा? आपका कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, है ना? तो यही भगवान बता रहे हैं, सिंपल सी साइंस बता रहे हैं वो। इसमें कुछ ऐसी चीज है, कह रहे हैं कि भाई जब सब कुछ मेरा है तो तुम्हारा कहां से हुआ? तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, तो अब तुम त्याग क्या कर सकते हो? तुम कहते हो कि तुम कर्म त्याग कर सकते हो, ठीक है, अर्जुन के दिमाग में ये चल रहा है ना कि कर्म तो त्याग कर सकते हैं। तो कर्म, कौन सा कर्म त्याग कर सकते हो? कि आप युद्ध नहीं करोगे, यही त्याग कर सकते हैं ना। पर शरीर निर्वाह के लिए कुछ तो करोगे, वो कर्म तो बने रहेंगे, तो उनका पूर्णतः त्याग तो नहीं हुआ। तो आप जो है वो सन्यासी कैसे हुए? नहीं हो सकते। तो आपका जो है, जो आपका है, वो आप त्याग कर सकते हो। वो क्या है? नहीं, भक्ति आप त्याग कर दोगे, फिर आपके लिए बचा क्या? नहीं, विकार तो आपके त्याग करने की चीज ही नहीं है, आप उन्हें त्याग नहीं कर सकते, उन्हें नहीं त्याग कर सकते आप। विकार आप त्याग करने की कोशिश करोगे, आप आए इसलिए हो क्योंकि आप विकारी हैं, आप आते ही नहीं संसार में। ठीक है, जो फल की इच्छा कर रहे हैं वो ना करें, वो उसका त्याग करें। कर्म फल की इच्छा का त्याग। ठीक है, कर्म फल का भी त्याग नहीं कर सकते,
कर्म आपने किया, फल आएगा ही आएगा, पर कर्म फल पाने की इच्छा, इसका त्याग कर सकते हैं। यही एक चीज है, क्योंकि जो स्वयं है, जीवात्मा है, उसके साथ में चेतना जुड़ी हुई, उसकी अपनी इच्छा है, वही उसकी है, जिसके द्वारा वो भक्ति करता है या मोह करता है या विकार में जाता है या विकार से अलग होता है। तो जो उसका है वो क्या है? वो इच्छा है। ठीक है, भोग करने की इच्छा है, उस इच्छा का परित्याग कर सकता है। तो वो इच्छा का परित्याग कर ले तो काम बन जाएगा। तो भगवान जो है, भगवान से अर्जुन मन में बोल रहे हैं कि अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर कर्म करना भी मेरा नहीं हुआ। अभी इतनी बात की ना है। तो केवल अगर संन्यास यानी जड़ पदार्थ का त्याग, चीजें छोड़ दिया आपने, चले गए जंगल में, है, तो आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है। लेकिन कर्मयोग यानी भगवान की भक्ति और भगवान से लगाव आपको आसानी से सर्वोच्च, क्योंकि आप जैसे ही जुड़ जाते हैं ना, मोटे तौर पे यदि प्रधानमंत्री का चपरासी है, उसका भी डायरेक्ट लिंक है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री का पुरोहित है, निजी सचिव है, सबका लिंक किससे है? सीधे प्रधानमंत्री से है। ठीक है, तो आप किसी भी अवस्था में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, आपका लिंक जो है वो सीधे ऊपर हो जाता है। तो ये आसान हुआ, बजाय इसके कि आप एक पूरी तैयारी करें, बोले मैं अब पूरा तैयारी करूंगा और इसके बाद में देखूंगा, सचिव बनूंगा और भगवान के सामने खड़ा हो जाऊंगा, या मतलब प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाऊंगा, उन्हें इलेक्शन में चैलेंज करूंगा, वो स्थिति बनेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, पूरा जीवन लगा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि सेवा का मौका मिले और आप सेवा करना चाहो, तो सीधे सीधे राजभवन में एंट्री हो जाएगी ना। ऐसी भक्ति है कि आपने भक्ति करना प्रारंभ किया, वो भगवान से सीधे जुड़ती है ना, सीधे मतलब सीधा कनेक्शन है, उसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। और आपने बस जोड़ा तो कनेक्शन आपका जुड़ गया। वीकर हो सकता है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है, आप रोज निजी सलाहकार हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है गेट पे खड़े होने वाले पहरेदार हो, पर आपका कनेक्शन है प्रॉपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी न किसी दिन भगवान को लगेगा आज पहरेदार से बात करनी है, बुलाओ भाई। बोले वो 4 आदमी कौन आए थे, ठीक हो गई बात, है ना। तो ये चीज है, इसलिए भक्त को लगे रहना चाहिए। उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा भगवान तक पहुंचने का, भक्ति करना। तो आगे भगवान बताते हैं यहाँ पर कि कैसे करोगे और आप में क्या लक्षण होना चाहिए। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिया, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन और इंद्रिय को वश में रखता है, वो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो भगवान ने यहाँ पे कंडीशंस रख दी हैं, है ना, कि आप ध्यान से देखो, उसी को मैंने, जो इसका अर्थ है उसी को थोड़ा फ्रैक्शनेट कर दिया है ना। तो कौन? जो भक्ति भाव से कर्म करता है, मतलब कोई भी कर्म करे तो वो भगवान के लिए कर रहा है, ऐसा मन में विचार करे। विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा अर्थात कि जिसने अपने मन को निर्मल बना लिया है, विकारों से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है, डेली साबुन लगा रहा है, साफ रखता है। मन साफ कैसे रहेगा? मन साफ ऐसे रहेगा, आपके आंतरिक शुद्धिकरण कैसे होगा? जब आप वो वाला डिटर्जेंट पाउडर यूज करोगे जो उसको साफ कर दे। ठीक है, कपड़े के लिए विशेष डिटर्जेंट पाउडर है, ऊन के लिए अलग है ना। तो ऐसे ही मन को क्लीन करने के लिए क्या है? मन को क्लीन करने के लिए भक्ति है। ठीक है, दूसरा तरीका रहता है कि मतलब आप दूसरे योग का सहारा ले, लेकिन वही बात है कि जिस रास्ते का सहारा लोगे उसी से जाओगे। ठीक है, तो दूर वाला रास्ता है तो दूर वाले से जा सकते हैं आप। लेकिन यदि आप भक्ति करते हैं तो आप डेली भक्ति का जो साबुन है वो आप अपने मन पे लगाते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका मन निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। तो भक्तिभाव से आप कर्म करें। अब देखिए क्या है कि वही आपने भक्ति जो है कैसी है, नमक को जो संत लोग हैं वो कहते हैं राम रस है। राम रस चुटकी भर रहता है नमक, है ना। आप उसको डाल देते हैं भोजन में, दिखता है क्या कहीं? लेकिन टेस्ट बढ़ा दीजिए, आप खा नहीं सकते। कम कर दीजिए, खाने की इच्छा रहेगी।
एडिक्वेट रहेगा, आनंद आएगा नहीं। तो क्या है, ये राम रस है, आप सब में जोड़ दीजिए और वो आनंदित हो जाएंगे, आपको उससे आनंद मिलेगा। मन से जोड़ दीजिए, मन साफ हो जाएगा। शरीर से जोड़ेंगे, शरीर साफ हो जाएगा। इंद्रियों से जोड़ेंगे, इंद्रियां साफ होने लगेंगी। तो सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो भक्ति भाव से कर्म करें, भक्ति को हृदय में लाएं, तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। मन और इंद्रियों को वश में रखता है। अब आपने भगवान से जोड़ दिया, मन में भगवान बिठा लिए, तो इंद्रियां जो है वो मन से जुड़ी हुई है। इंद्रियां, उनका टारगेट था विषय, बाहर जो जो फैला है कि आंख को जो है वो कुछ सुंदर दृश्य देखना है या हमारे सुख की अनुभूति करनी है ना। यदि आपने उनको जोड़ दिया है भगवान से, तो वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगी। जो कार्य आप करते हैं, अगर आपने कान अपने इस्तेमाल करने हैं कथा सुनने के लिए या कीर्तन सुनने के लिए, तो वो इंद्रियां भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। तो ऐसे आप सारे इंद्रियों को भी विषयों से मोड़ करके और भगवान की तरफ ला सकते हैं। तो वो इंद्रियां क्या हुई, एक तरह से वश में हो गई। मन और इंद्रिय वश में हो जाए, भक्ति भाव से कर्म करे, विशुद्ध आत्मा हो, ऐसा व्यक्ति फिर क्या होगा, अगली स्टेप आएगी, वो सबको प्रिय होगा। सब लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि उसको किसी से, आगे भगवान पहले ही बोल दिया ना, जिसको इच्छा नहीं है और जो किसी से द्वेष नहीं करता, ना द्वेष्टि ना कांक्षति, है ना। तो ना उसको इच्छा है, ना वो किसी से द्वेष करता है, ईर्ष्या नहीं कर रहा, तो लोगों को पसंद ही आएगा। संसार में लोगों को कैसा पसंद आते हैं, लोग हैं जो आपसे कुछ ना मांगे और जो आपसे द्वेष भी ना करे। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तो जब ये सारी क्वालिटीज होंगी, तो वो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, योग युक्त कहलाता है। ठीक है, तो योग युक्त जो है वो गोस्वामी जी उसको अपनी भाषा में लिखते हैं। जब सब सब में भगवान दिखने लगते हैं, तो वो व्यक्ति योग युक्त हो जाता है। तो जब आप इसके पराकाष्ठा पे जाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि सब जितने प्राणी हैं उनके हृदय में कौन विराजमान है। जब हमारा शरीर भगवान का है, तो इनका शरीर किसका, उनका किसका। तो जब सारा माल भगवान का ही है, तो सब एक ही हुआ ना। ठीक है, तो जब वो वाली स्थिति अभी हमारी है नहीं ना, हम तो अभी क्या सुन रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं, जैसे ही एक क्षण नहीं बीतेगा, क्षण का लेश मात्र भी, निमिष मात्र, उसमें ही भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हर क्षण भूल जाते हैं। हम बोल रहे हैं, मैं बोलेंगे, भूल गए ना, ये बात है। तो गोस्वामी जी इसका मंत्र क्या बोलते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, कैसे भूल जाते हैं, इसमें एक शेपक कथा है छोटी सी। ठीक है, मैं इसको जब ये पढ़ रहा था, विचार कर रहा था, आप लोगों के लिए बना रहा था, तो मुझे लगा कि गोस्वामी जी इस प्रकार की बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला। गोस्वामी जी ने जब ये रचना की, ये मतलब मुझे किसी प्रमाणिक ग्रंथ से नहीं मिला, तो इसको कृपया उस तरह से ना लें। ये कथा है, एक कह सकते हैं कि कहीं से कहानी मिली और हम आपको वो सुना रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रमाणिकता का पता नहीं, परंतु वो संदेशात्मक है, इसलिए सुना रहे हैं, है ना। तो गोस्वामी जी ने जब ये रचना करना शुरू की रामचरितमानस की, और ये लिखा, और बड़े मगन थे, और वो लिख के कागज पे अपना रखा, और वापस जा रहे थे, तो दौड़ता हुआ एक बच्चा आया और उनको बोला, महाराज हैं आप तो जो है लाल रंग का चला डाले हैं, लाल रंग का वो पहने, उधर बौराया सांड घूम रहा है, आप उस मार्ग से न जाएं, आप दूसरा मार्ग ले लें। गोस्वामी जी मस्त थे, राम राम में लगे थे। बोले, अरे बालक, मैं सांड को भी राम राम करके और प्रणाम कर लूंगा, उसमें भी राम रहते हैं, वो मुझे नहीं मारेंगे, राम मुझे कैसे याद करेंगे, और मैं चला जाऊंगा। ठीक, चले गए, उसी रास्ते पे आगे बढ़े। सांड ने देखा दूर से आ रहा था और पूरा लाल पहने हुए, उठाया और पटक दिया। ठीक है, गोस्वामी जी जो है क्षण में कुपित हुए। ठीक है, मतलब गोस्वामी जी ऐसे हो नहीं सकते, मैंने उसका कहानी पढ़ने के बाद ये विचार भी किया, लेकिन फिर भी मुझे संदेशात्मक लगी, इसलिए बात कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी थोड़ा क्रुद्ध हुए, बोले कि अभी तो हमने सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना, ऐसी भाव उत्पन्न हुआ।
और ये है, और सांड ने उठा के पटक दिया, थोड़ा क्षुब्ध हुए। तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया, बोले लगता है सब झूठ है, ठीक नहीं है ये बात है। तो हनुमान जी प्रकट हुए, बोले कि ये बात सही है। आपने क्या किया, लाइन तो लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, परंतु इस भाव में आप भूल गए कि सच में सारे ही लोगों में राम है। जो बालक आए थे वो राम ही तो थे जो बचाना चाहते थे, तो आप चूक गए। ठीक है, ऐसे ही है हम लोगों के साथ में, पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोर जुग पानी, और उसी क्षण भूल जाते हैं। ठीक है, यही यही चौपाई लग करते हुए जा रहे हैं, और यही बालक को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि बालक भी तो राम ही है, कह रहे हैं तो रामवाणी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार की हम लोगों की वो रहती है। तो इस तरह से हम लोग समझें कि जो क्रिया और पदार्थ हैं, है ना, क्रिया और पदार्थ क्या है, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं और जो भी सारे साधन हैं, वो भगवान की सेवा में, दूसरों की सेवा में तब लगते हैं जब हमारे हृदय में उदारता आने लगती है। जैसे जैसे हम उदार होते जाते हैं, दयालु होते, दयालुता कैसे आती है, दयालुता या दीन भाव तब आता है जब हम ये बात अंदर से, हृदय से स्वीकार करते हैं, स्वीकृति आ जाती है कि सब कुछ भगवान का है। ठीक है, ये स्वीकृति कठिन है, स्वीकृति ऐसी है, कहो क्षण में आ जाए, कहो पूरा जीवन लग जाए। ठीक है, क्षण में कैसे आती है, क्षण में ऐसे आती है कि कितने बेटे हैं आपके, हाँ आप देखो, सेकंड नहीं लगा, है ना, सेकंड नहीं लगा। ठीक, तो स्वीकृति ऐसे आती है। ठीक है, आपने उन्हें जैसे हुए अपना माना, इसलिए, है ना, कोई आपसे आपके पति का नाम पूछेगा, पत्नी का नाम पूछेगा, आप फट बता दोगे, कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हैं। ठीक है, सोते में कोई यदि जगाए और आपसे पूछे जमीन के कागजात कहाँ रखे, तुरंत याद आ जाएगा ना, है? रोज याद कर रहे हैं क्या, नहीं, जमीन के कागजात की जब कभी जरूरत पड़ेगी तब याद कर लोगे। ठीक है, लेकिन याद है क्यों, क्योंकि आपने लगाव रखा है उनसे, है ना, वही लगाव यदि क्षण भर, हर क्षण भगवान से शुरू हो जाए, तो इस बात की स्वीकृति बन जाएगी कि भगवान हमारे हैं, इन्हीं का सारा कुछ है, इन्होंने ही हमको यहाँ रखा है, इनकी क्रियाएं ही हो रही हैं, है ना, और सारा जो परिणाम है वो भी इन्हीं का है। स्वीकृति हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं रही। आपको स्वीकृति है, मेरे मरने के बाद में मेरा मकान मेरे बच्चे का है। ठीक है, कोई आपसे पूछे किसको मिलेगा, क्या बोलोगे, यही बोलने वाले हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब आप भगवान को नित्य याद करेंगे तो आपके हृदय में करुणा, दयालुता स्वयं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा होता है, उदारता आती है, तो आप सुखी को देख कर प्रसन्न होंगे, दुखी को देख के दुखी होंगे। तो जिस इस विकार की बात अभी हो रही थी, क्या, ईर्ष्या, मत्सर, मोह, लोभ, अपने आप ही छूट जाएंगे। आपको किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है, सुखी को देख के सुखी हो गए, अरे वाह क्या बढ़िया बढ़ रहा है, देखो आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, बढ़िया फल लग रहे हैं, क्या सुंदर है ये, सबको सुख देगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ऐसे किसी धनी व्यक्ति को देख के, कोई फलने फूलने वाले व्यक्ति को देख के, जिसके 2 बच्चे हों उसको देख के, मतलब सुख तो किसी के सुख में भी सुख आपने ढूंढा, आपको ऐसे में कुछ चाहिए नहीं, नहीं चाहिए, ईर्ष्या उत्पन्न होने का बात ही नहीं है। दुख में दुखी हो गए, अरे ये कैसा दीन है, इसकी कैसे हम मदद करें। तो ये वाली भावना जब आपके अंदर बढ़ने लगती है, तो जो वो विकार थे, जिन विकारों को हम सोच रहे थे ना, है ना, मद मोह लोभ मात्सर्य इत्यादि, ये आपके अपने आप ही छटना शुरू हो जाते हैं, ये खत्म होने लगते हैं। और ऐसे में जो आपको प्रसन्नता अनुभव होगी, उसका एक अलग विलक्षण रस होगा, वो रस आपको भगवत भक्ति, आपकी भगवत भक्ति को और बढ़ाता जाएगा, है ना, और वो जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा तो वो आपको भगवान से
उतना ही जोड़ता चला जाएगा। और जब उतना ही जोड़ेगा तो आप भगवान के सेवा में और लगते चले जाएंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक चक्र है। तो हमको क्या है, नित्य जितना ही हम भगवान को याद करते हैं उतना ही हमारा आनंद बढ़ेगा और भक्ति बढ़ेगी और बढ़ेगी। ठीक है। तो अभी भी लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आया, बोले कि मुझे क्यों कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर ये वाली बात बता के कह रहे हैं कि स्वार्थ से जो भरा हुआ तुम्हारा हृदय है, जिसमें बहुत सारे ये विकार हैं, उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए तुमको कर्म योग करना चाहिए, तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम्हें भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। तो कैसे अर्जुन, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वही अर्जुन के मन में प्रश्न आया, तो भगवान उसको बता रहे कैसे करोगे इसको। भगवान कह रहे नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् उन्निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कैसे, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, सांस लेते, अपने अंदर सदैव यह जानते रहो कि तुम करता नहीं हो, तुम्हारे द्वारा कुछ कार्य नहीं हो रहा है। और हम इससे इतना वंचित हैं, इस भावना से इतना वंचित है, हम हर कार्य को ये सोच के करते हैं कि हम कर रहे हैं। भगवान यही बात कह रहे हैं कि तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारे द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा। तो बोलते हुए भी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है। ठीक है। बोलते हुए, त्यागते हुए, मलमूत्र इत्यादि त्यागते हुए, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ये हम हमारे करने के द्वारा नहीं हो रही। इसमें कितनी क्रियाएं तो ऐसी हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। मेरे शरीर से कोई प्रकार की गंध आती होगी, किसी न किसी प्रकार की आती होगी, सुगंध दुर्गंध कैसी भी, हमको पता नहीं है, पर वो हो रही है। पसीना आ रहा है, हमको पता नहीं चलता, वो हो रहा है। तो ऐसी कितनी क्रियाएं हैं, आंख कितनी बार बंद हुई और खुली, पता नहीं है ना। सांस हमने कितनी बार ली, पता नहीं है। तो ऐसी कितनी क्रियाएं हैं, न जाने कितनी क्रियाएं, जिनके बारे में तो हमको पता ही नहीं है, वो भी तो हो ही रही हैं, बाकी भी हो रहे हैं। तो इनमें भगवान यही कह रहे हैं कि आप जो है ना, कर्ता भाव त्याग दो। है, आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक इंद्रियां ये सारे अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। हर इंद्रिय को जो उसका भोग है वो चाहिए, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। नाक सुगंध की तरफ आकर्षित हो जाएगी, कान जो है कोई ध्वनि की तरफ आकर्षित हो जाएगा, दृष्टि जो है वो आपको किसी दृश्य की तरफ आकर्षित करने लगेगी। छूने की जो प्रक्रिया है, आप किसी न किसी को स्पर्श, अलग अलग प्रकार के स्पर्शों से वो आप, तो ये सारे विषय जो है वो आपको आकर्षित करेंगे। तो भगवान जो है वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे जीवन शुद्ध कर सकते हैं, तब जब आप ये समझ लें कि आप इंद्रियों से पृथक हैं। आपकी इंद्रियां, वो आप उनको कर्ता भाव से ना देखें। तो अलग अलग इंद्रियां होती हैं, इनमें अलग अलग हिस्से रहते हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ प्रकट हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि 5 कारण होते हैं, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य। और ये जो है, इनका किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं रहता। तो वो कौन व्यक्ति है जिसका जीवन शुद्ध होगा, जो इनसे अलग रहे और दिव्य सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहे। ठीक है। तो जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय तृप्ति की बजाय यदि भगवान की तुष्टि में लगती हैं, तो आप क्या है, उन्हीं का है, उन्हीं के लिए प्रयोग करने लगते हैं। तो आप उनमें लिप्त होना बंद हो जाते हैं, आपको समझ आने लगता है कि ये पृथक है। हमको तो इस साधन, ये कार्य दिया गया, इस साधन को चलाने का, शरीर निर्वाह का कार्य दिया गया है कि शरीर कैसे चलेगा, उतना हमको भोजन ग्रहण करना, उतना आश्रय चाहिए। ठीक है। बीमार हो जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो चाहिए कि उतना आपका कार्य चलता रहे। तो भले से ही जो व्यक्ति भक्त होता है
वो ऊपर से दिखता है कि भौतिक कार्य कर रहा है, लेकिन वो सारा का सारा कर्मेंद्रियों के कार्य को समझते हुए भगवान में अर्पित करता रहता है, और वो किसी भी बंधन में नहीं पड़ता। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित। तत्ववित यानी तत्व को जानने वाला। तत्व को जानने वाला कौन है, वो जानता है जो कि कोई भी क्रिया का कर्ता वो स्वयं नहीं है। आगे भगवान बताएंगे कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं और वो अलग अलग रहते हैं। तो जब आप में, आप मतलब आत्म स्वरूप अंदर, उसमें कोई कर्ता नहीं है, तो क्रियाएं कौन कर रहा है, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा। क्रियाएं तो हो रही है ना, कौन कर रहा है? तो जो क्रियाएं हैं उन वो किनके द्वारा हो रही हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो इसमें 5 होते हैं अलग अलग। थोड़ा ये क्लिष्ट हो जाता है यहाँ से, ये बिल्कुल क्लिष्ट वेदांत है कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण, 5 है ना। इनको सबको इंद्रियों के अंतर्गत लेते हैं भगवान। जो है यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, है ना। तो वो ये 5 चीजें हैं। तो इंद्रिय जो है हमारे, वो 5 विषय वाली होती है, जैसे जिनमें मतलब अभी हम चर्चा कर रहे थे, शब्द, जिह्वा, स्पर्श, है ना, रूप, दृश्य, रस और गंध, ये 5 होते हैं। इनके हिसाब से वर्ताव होता है। तो अगर आप अपने को अलग पृथक माने और इसको एक साधन माने, तो हमने पिछले वाले सेशन में भी एक एग्जाम्पल लिया था रेलगाड़ी का। आप जाके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं ना, तो फोन आता है अपने पास में, बोले कहाँ पहुंचे, बोले जी बधाई हूँ, एक स्टेशन पहले। पहुंचा कौन, आप या रेलगाड़ी? ठीक है। पर ये हम भ्रमित होकर के कर्ता भाव से अपने आप को रेलगाड़ी समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे आप बाहर निकले गेट से बाहर, बोले ए ऑटो रिक्शा, तो ला के रोक देता है, गाड़ी घुमाई, बोले जी साहब। तो वो ऑटो रिक्शा है, या जिस गाड़ी में है वो ऑटो रिक्शा है? जिसमें है वो ऑटो रिक्शा है, पर उसको कर्ता भाव में ये लगता है उसने अपने आप को जोड़ दिया है उससे। तो आप जब उस शरीर से जोड़ देते हैं अपने आप को, सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं, तो वो आपका संबंध इससे हो जाता है। और वो अंततो गत्वा आप जब उससे जुड़ जाते हैं, तो ठीक उस तरह से जैसे कि अब मान लीजिए 2 दोस्त हैं और एक ने कुछ गलत कार्य किया, बोले दोनों बहुत कर रहे संगी हैं, दूसरा जरूर साथ में रहा होगा, कुटेगा फिर, दोनों ही कुटेंगे, एक थोड़े ना कुटेगा। ठीक है, साथ ही आएंगे, साथ ही कुटेंगे, साथ ही जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही दूसरा दोस्त अगर ये कहे कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, इसकी गति ये जाने, ठीक है, उसकी हिम्मत टूट जाएगी ना, वो कोई वैसा कार्य नहीं कर सकेगा। संभवतः दोनों कुटने से बच जाएंगे, नहीं तो एक तो पक्के से जिसने किनारा ले लिया वो तो कुटने से बचा ही बचा है। ठीक। तो आपको क्या है कि किससे संबंध जोड़ना है ये जान लेना चाहिए। जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही आपके इंद्रिय विषयों से संबंध विच्छेद होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। और इस तरह से जब आप ये बात अंदर से जानने लगते हैं ना कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, तो ये बात जानने का मतलब ये नहीं है कि बोले मैं इंद्रिय नहीं हूं, लाओ रसगुल्ला खाऊं, ठीक है, अच्छा लाओ समोसा तो चलने दो। तो वो फिर तो मतलब क्या है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है, बोले भगवान को ये पसंद है, ये चाहिए, चलो ठीक है, हमको इससे काम चल जाएगा, शरीर चलेगा, वो उतने तक रखें। बाकी सारा हम भक्ति भाव में अगर यूज करते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इससे अलग होने लगेंगे। तो जो है वो ये चीज भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इसमें पिछले तीसरे अध्याय में हमने 27वें श्लोक में देखा था, भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के, बिल्कुल इसी प्रकार का श्लोक है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये भगवान पहले ही बता चुके हैं, अब अर्जुन को फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया भाई, तुमको समझ नहीं है, भूल गए,
हमारी स्थिति है ना, भूल जाते हैं। तीसरे अध्याय में हमने चर्चा की तो भूल गए, अभी फिर से आगे तो बोले वो अहंकार के कारण मोहग्रस्त हो गए और मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, कुछ नहीं करते, सारा कार्य दूसरी तरह से हो रहा है। ये अर्जुन को उन्होंने दोबारा बताया। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आया कर्म क्यों करना चाहिए। भगवान ने कहा स्वार्थ से भरा हुआ हृदय उसका शुद्धिकरण करने के लिए है, तो कर्म करो। इसका मतलब अर्जुन कहते कर्म करें लेकिन अपने लिए नहीं। भगवान कहते हाँ अब तुम समझे, तो किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना। तो ये वाला श्लोक जो भी हम लोगों ने चर्चा की कि खाते पीते सोते जागते हर तरह से आपको भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि जब तुम इस तरह से करोगे, खुद को कर्ता नहीं मानोगे, सारी इंद्रियों को सेवा में लगा दोगे और ये समझोगे कि वो किसी दूसरे हित में हो रही है, तब आपकी स्थिति कैसी होगी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति से रहित होकर अपना कर्म करता है, तो मैं तुमको उपदेश कर रहा हूं ना, यही तो कह रहा हूं कि कर्मों के फल को छोड़ दो, उनकी इच्छा छोड़ दो। ठीक है, तो जब तुम ऐसा करोगे, उनसे अनासक्त हो जाओगे, तो वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हम देख रहे हैं, है ना। तो कमल पे अगर करीब से आपने देखा होगा तो कभी भी जो, हाँ, कमल की पंखुड़ियां रहती है उन्हें पानी टिकता नहीं है। ठीक है, कहाँ उगता है कमल, हम लोग रोज सुनते हैं, कहते हैं कमल कहाँ उगता है, कीचड़ में। ठीक है, कीचड़ मतलब पाप है। तो हम लोग क्या है, भव सागर में पाप के समुद्र में है। ठीक है, और हमको कभी कभी लगता है ना, हम लोग ये बात तो अहंकार वश रोज कहते हैं लगभग, हमने कोई पाप नहीं किया आज तक, कहते हैं ना, जीवन में न जाने कितनी बार कहा होगा। ठीक है, आप सूक्ष्म से रोज हजारों पाप कर रहे हैं। ठीक है, मोटे तौर पे बरेली से आए आप, ठीक है, बीच में कई सारी ट्रैफिक लाइट पड़ी, वहां पुलिस वाला ना हो, ठीक है, और आपने ट्रैफिक लाइट जम कर दी, तो क्या ये अपराध नहीं है। ठीक, पुलिस वाला हो उसने आपको रोक लिया तो क्या अपराध नहीं था, तब भी अपराध था। ठीक है, तो हम अपराध को अपराध कब मानते हैं, जब पकड़े गए। ठीक है, जब ना पकड़े गए तो बोले अपराध नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से क्या होता है, जब आप किसी दिन लेंस लगा के देखें, दोनों आंख ऐसे लगाएं और देखें, तो जब इन पे पता नहीं कितनी चींटियां, कितने कुछ, और हम हर क्षण चलते करते, है ना, कितना जीव हत्या कर रहे होंगे। जो हम खाते हैं नित्य प्रति, वो क्या जीव हत्या नहीं है। ठीक है ना। मतलब आप जो जैसा खाने वाला है उसकी चेतना भिन्न प्रकार की हो सकती है, उसका पाप कर्म उसके हिसाब से उतना प्रबल हो जाएगा। ठीक है, परंतु आप ये कह सकते हैं हम तो शाकाहारी हैं, भैया मूली खेत से नहीं उखाड़ी क्या, मूली में प्राण नहीं थे, थे ना, काटी काई, है ना, जीव है। तो हम नित्य प्रति अपराध कर रहे हैं। अब अपराध का स्तर छोटा हो सकता है, अपराध का स्तर बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई मांस खाने वाला व्यक्ति वो मुझसे ये प्रश्न कर सकता है कि फिर क्या अंतर हुआ, गन्ना तुमने भी काटा चूसा, जीव हत्या। ठीक है, हमने मुर्गा काटा चूसा, जीव हत्या, क्या अंतर हुआ है। तो अंतर जो है चेतना का है, अंतर चेतना का है। शाकाहारी जो वो रहते हैं, अब इसमें जिसकी चेतना जितनी स्ट्रांग है, जो जितना समझ सकता है, भगवान ने सारे बताया, जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी वो और अच्छे से समझ सकते हैं। तो छोटा सेल, उससे बड़ा टिश्यू, ऐसे करके पूरा वर्गीकरण है, हम लोग मोटे तौर पे समझते हैं। मनुष्य है, चेतना सबसे ज्यादा विकसित है हमारी, जिनमें हाव भाव ज्यादा होते हैं। उसके बाद में कुछ पशु आते हैं जो उच्च किस्म के पशु हैं। ठीक है, हाथी है, शेर है, ये सब है, गाय है। आपने देखा है गाय में कितनी चेतना होती है ना। किसी को परिवार में दुख हो जाए, गाय पहले दुखी हो जाती है। तो चेतना का भाव जितना ज्यादा, उनकी हत्या करने पर, उनको कष्ट पहुंचाने पर पाप उतना बड़ा।
अब इसको घटते हुए क्रम में लेते चले जाएं आप, तो आप देखेंगे कि मुर्गी इत्यादि ये सब उसी क्रम में आते हैं। ठीक है, बहुत सारा उसमें वर्गीकरण है, पर हम लोग मोटे तौर पे कि जो लोग बच्चे सीधे देते हैं उनके ज्यादा पाप लगता है, जो अंडे के द्वारा देते हैं वो उससे थोड़ा नीचे कैटेगरी में आते हैं, और फिर ये शाक सब्जी ये सब आते हैं। इनमें जो सूखे हैं जैसे धान, ठीक है, हमारी लौकिक दृष्टि में धान हम कब काटते हैं? जब फसल पक जाती है, यानी उसके बाद वो सड़ जाएगी। आप नहीं काटोगे क्या होगा? धान गिरेंगे, सड़ जाएंगे। गेहूं नहीं काटेंगे क्या होगा? धान गिरेंगे, सड़ जाए। इसीलिए प्रावधान है कि जो फल गिरे उन्हें खाया जाए, जो फल पक जाए उन्हें खाया जाए, जो सब्जियां बिल्कुल एकदम पक्व स्थिति में पहुंच जाए उन्हें ग्रहण किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि उनमें जान नहीं है। यदि जान ना होती तो दोबारा आप धान बोएंगे, अंकुरित होंगे। गेहूं बोएंगे, तो अगर उसके अंदर अंकुरण की क्षमता नहीं होती तो क्यों अंकुरित होता? यानी उसके अंदर प्राण स्थित है, वो फिर से जन्म दे सकते हैं, तो तब तक उनमें प्राण है, पर वो प्राण सूक्ष्मतर स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए उसकी हत्या का पाप आपको निम्न स्तर का लगता है। तो क्या उनके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है? है। ठीक है, तो हमको नित्य प्रति भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपने साधन दिया, मैं बिना इनके नहीं रह सकता, और आपने जो साधन दिया इनके निर्वहन के लिए इनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं आपका दिया हुआ साधन मैं इसको प्रयोग करता हूँ, और हे भगवान मुझे आप इसके लिए क्षमा करें, मुझे आगे मार्गदर्शन करें, इस प्रकार को हमको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो साधु लोग होते हैं, मैं मतलब ये बात यहाँ पे बैठ के बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, जो अंकुरित वो रहते हैं आपके, उनको नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वो अंकुरित होने वाला जो रहता है वो नव पल्लवित माना जाता है, और वो साग सब्जियों में उच्चतर किस्म का पाप है। नया जीवन आ रहा है ना, पुराना है ही है, नया जीवन उसमें से आ रहा है, आपने दोनों मार दिए। ठीक उस प्रकार से जैसे अंडे से मुर्गी निकलने वाली हो, ठीक है, तो इस तरह से तो वो लोग उसको भी ग्रहण करने में पाप महसूस करते हैं। तो मतलब आप क्या उसको कम से कम कर सकते हैं, पर ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब आप सांस ले रहे हैं ना, तो इसमें पता नहीं कितने सूक्ष्म जीव आपके अंदर चले गए, और आपने छोड़ा तो वो भी चले गए हैं। जो लोग जीव विज्ञान के विद्यार्थी वो जानते हैं, पानी में ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो क्या क्या तैरता रहेगा। दही रोज चाव से खाते, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है, ये पता ही है हमको सब, है ना? तो क्या हम उनको खा नहीं रहे? खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मूर्ख लोग होंगे वो बड़ा तर्क कर सकते हैं, बोले आपने लाखों करोड़ों बैक्टीरिया खा लिए, और मैं एक अगर बकरा खा लेता हूँ तो क्या बड़ी बात है? तो अब मतलब उनको कौन समझाए कि बकरा जो है लाखों करोड़ों बैक्टीरिया पेट में लेके बैठा, तो तुमने मतलब वो गुणात्मक हो गया ना, गुणात्मक हो गया। ठीक है, तो अब ये तो खैर चलिए, इस बहस का कोई अंत नहीं, पर हाँ, ये सारे नित्य पाप करते हुए भी यदि आप भक्ति में लगे रहते हैं तो आपका शुद्धिकरण होने लगता है। आपको उन जीवों के प्रति भी जिनको आप देख नहीं सकते, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जीव, उनके प्रति भी दयालुता उदारता उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे जब आप इस प्रकार की करुणा का भाव रखते, प्रयासित करते हैं ना, तो हम लौकिक जगत में भी देखते, बोले इसका व्यवहार ठीक है भाई, इसको उम्र कैद की सजा मिली थी, 5 साल कम कर दो। लौकिक व्यवहार में देखते हैं ना ये बात। तो हम लोग मतलब जब भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे पिता है ना, उनका लड़का सुधर गया भाई। ठीक है, पहले गुंडई कर रहा था, अब ये रास्ते पे आ गया है, अब इसको चलो हम लोग ठीक वाला वो दे देते हैं। तो भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि आप नित्य पाप के समुद्र में, कीचड़ में रहते हुए भी ऐसे ग्रो करेंगे कि आपको वो पाप स्पर्श नहीं करेगा। कब? जब आप कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित होकर के आसक्ति रहित होकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भगवान बता रहे हैं। खैर समय जो है वो आगे बढ़ गया है, तो मुझे लगता है यहीं देना चाहिए विराम, और इसके बाद अगर कुछ बताएंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी ग्रहण करना भी।
है ना? क्या कहते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आनंद आ रहा है। मेरे तो अच्छा लगता है, मन नहीं करता ना। विषय तो बहुत क्लिष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? लेकिन आप तो इस ढंग से समझाते हैं, आसानी से समझ में। मैं आसानी से मतलब नहीं, इतनी क्या एग्जाम्पल्स के साथ दे देते हैं कि आसानी से समझ में आ जाती है ये चीज। प्रयास ये रहता है कि जो खुद को जैसे जितना पता चला, देखिए मैं कोई ऐसा इस पे प्रकांड विद्वान तो हो नहीं और सब जानने वाला भी नहीं है, पर जितना पता चला वो आप तक पहुंचे। जो संदेश मुझे लगा कि ये उपयुक्त है वो आप तक किसी प्रकार से पहुंच जाए, बस इतना ही वो रहता है इसका। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति जानता है कि, जो व्यक्ति जानता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, और इस प्रकार से विरक्त है, फिर भी उसको कार्य क्यों करना पड़ रहा है? अर्जुन का प्रश्न है मन में। हम्म, भाई पता चल गया, आप बता रहे हो ना कि वो योग युक्त व्यक्ति है, वो शुद्ध भी हो गया, ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कर्म किए जा। शुद्धिकरण के लिए नित्य पाप करोगे ना, शुद्धि क्या रोज चाहिए होगी ना? कपड़ा रोज गंदा करोगे तो साल भर बाद धोगे क्या? रोज ही ना धोगे। ठीक है, तो ये चीज चाहिए। तो यहाँ पर भगवान जो है वो इस बात को विशेष तौर पे बता रहे हैं। कहा ना उन्होंने, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, इसका मतलब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण ये सब भगवान के हैं, तो इनके द्वारा होने वाली क्रिया भी भगवान की होगी, वो अपनी नहीं हो सकती। जब सारी भगवान की हैं तो अपने आप को उसका कर्ता आप ना माने, उनसे होने वाले फल अगर आप मांगते हैं तो ये ठगी है। उनसे होने वाले फल जो है, ये तो रास्ते में चलते हुए को लूट लेना है, तो आप ठगी कर रहे हैं। हाँ, किसी से याचना करते हैं, ठीक है, अब हमको अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, मतलब इसका अर्थ ये कहीं भी नहीं है, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भैया तुम जो है वो खाना पीना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। है, आप भगवान को वो अर्पित करिए जो संसार के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए चाहिए। बहुत सारे कार्य आप इसलिए भी करते हो, अगर आप उनको दूसरी दृष्टि से देखें, भाव बदलने की आवश्यकता है, तो वो दूसरे कल्याण के। अब एक आदमी फैक्ट्री चला रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे नौकरी करते हैं, ठीक है, अगर ये बंद कर दें इनकी कार्यशाला, तो कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो कोई कहे इन्हें क्यों कार्य करना है भाई? इसलिए करना है कि सारे जीवों को साथ मिले, उनको भी वो रहे। तो हम लोग लौकिक जब उसमें संसार में रहते हैं, तो संसार चले, उसको ठीक से चलाया जाए, वो शास्त्र संगत हो, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। भगवान का चारों तरफ यश फैले, भगवान का यश पहले से ही है, जो लोग उसको भूले हैं उनको जागृत करके उनके अंदर वो चीज पहुंचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग ये पिछले अगली बार के लिए होमवर्क है, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, ये सब लोग होमवर्क करके आएंगे, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो जो है आज ये के लिए यहीं पर विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री सीताराम भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।